बिजली कट के जो लगा रही इंजाम, वो बौखलाए हुए हैं हार से। दिल्ली के जनता ने मुझे हार दिखा दिया। जब विपक्ष करता गया, उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री दे रहे हैं ना, उन्होंने दिया है, उन्होंने मकान भी दिया, चाबी भी दी। जनता के काम करे नहीं, वो खो गए महलों में। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लगातार ये कह रही हैं कि 3 दिन नहीं हुए भाजपा को दिल्ली में आए और दिल्ली वालों को लंबे लंबे पावर कट की दिक्कत सहनी पड़ रही है। तो सीधा हमारे साथ आम जनता है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर जनता क्या सोच रही है। क्या नाम है सर? मैं अमदा शर्मा हूँ। इस मुद्दे में कोई दम नहीं है और ये एलिगेशन लगाना, आपने पहले दिल्ली का कोई काम नहीं करा और कोई रास्ता आपके आगे है नहीं। जनता आपसे नाराज है और दिल्ली का अब काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले ली है गारंटी, विकसित भारत बनाना है और दिल्ली को भी विकसित करना है। सारे काम होंगे, रोडों की अच्छी व्यवस्था होगी, वेंडर्स के पास रोजगार होगा, सबके मौलिक अधिकार होंगे। एमसीडी में जितनी तारें ऊपर है वो सब अंडरग्राउंड होंगी, कोई बिजली में कट नहीं होगा। जमुना जो सबूतों के साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि लंबे लंबे कट लग रहे हैं, 4-4 घंटे के कट लग रहे हैं फरवरी में, वो भी ऐसा एमसीडी में ऐसा कुछ नहीं है। हम तो रोज ही मतलब जुड़े रहते हैं ना, जमीन से जुड़े रहते हैं। दिल्ली की क्या प्रॉब्लम है? अब दिल्ली विकसित होगी और पूरा भारत विकसित भारत बनेगा। दुनिया की नजर है हम पे, मोदी जैसा कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने ले ली गारंटी। हर देशवासियों को उनके ऊपर गर्व है और बड़े जोश से सभी लोग कहते हैं मोदी जैसा कोई नहीं। और ये एलिगेशन इस तरह के लगाना, आप काम करते ना, आप हमारे रोड बनाते, इस वेंडर्स के आपका अधिकार था, उनको रोजगार देते, दिल्ली के काम होते। जमुना के लिए कितना पैसा आया, वो कहाँ गया? और शीश महल बनाने में लगा दिया। शीश महल बनाया तो दिखाते क्यों नहीं जनता को? लगातार इस पे प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने। देखो, आम पार्टी, ये केजरीवाल जी कहते थे मुझे कोई गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। उन्होंने जनता के काम करे नहीं, वो खो गए महलों में। मुगरी लाल के हसीन सपनों में बना दिया शीश महल। हमारे काम करे होते तो जनता आज उनको चुनती। किसी भी पद के लिए सब तो जरूरी है, चाहे गाड़ी हो चाहे बंगला हो, वो कोई निजी थोड़ा है। जैसे ही पद हटेगा वो भी हट जाएगा। वो कह रहे थे मैं आम नागरिक की तरह रहूंगा। आम तो रहे नहीं, हाँ मगर रईसों जैसे, मतलब जो ख्वाब और हकीकत बनाया शीश महल। तो जनता के साथ उनके अधूरे काम नहीं करे। इस तरह के इन एलिगेशनों में कोई दम नहीं है। अब मोदी ने ले लिया गारंटी, हर काम सबका होगा, कोई बेरोजगारी नहीं होगी देश में, क्योंकि विकसित भारत हमें बनाना है। बेरोजगारी तो सर ऑलरेडी है। देखो, मैंने कहा ना, अब मोदी जी ने गारंटी ली है ना। साल से मोदी जी है। मोदी जी तो हैं और आगे भी रहेंगे। दुनिया उनके पीछे है, पूरा विश्व उनके पीछे है, मोदी जैसा कोई नहीं। अब मोदी जी ने ले ली गारंटी, वो काम करवाएंगे। जिसने काम नहीं करेगा, कोई भी नेता होगा, वो हटा दिया जाएगा, दूसरा लाएगा, दूसरा आएगा, वो उसको जिम्मेवारी दी जाएगी कि दिल्ली को हमने खूबसूरत बनाना, ये हमारी राजधानी है। दिल्ली का जो सीएम है उसका चेहरा कौन रहेगा? देखो, दिल्ली या माननीय प्रधानमंत्री आज आगे हैं, ये एक गुप्त राज है। सोचोगे कुछ, होगा कुछ। वो मोदी जी लगता है कि भाजपा ऐसा ही करती है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। भाजपा करती है ऐसे, वो चेहरा लाएगी जो काम करे जनता के। परवेश वर्मा, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके पापा भी बहुत अच्छे थे, वो तो पहले ही आ गए थे यहाँ पे, हमसे मिले थे और बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। वो भी काम, जमीन से जुड़े हुए नेता है ना, वो भी काम करेंगे। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पे तंज कस रही है और ये भी कहा जा रहा है, अभी आज ही कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की पूर्व सीएम ने कहा है कि भाजपा जो घोषणा पत्र लेकर आई थी उस पर कोई काम नहीं करेगी और इल्जाम आम आदमी पार्टी पे लगा देगी। सरकार बनेगी तो काम करेगी, तो अभी तो सरकार बनी नहीं है ना। और बिजली कट के जो लगा रही इंजाम, वो बौखलाए हुए हैं हार से। दिल्ली के जनता ने मुझे हार दिखा दिया उन्हें, वो बौखलाए हुए हैं हार से। तो जनता को पहले भी गुमराह करा और अब भी गुमराह करने के प्रयास में लगे हुए हैं, बाकी वो नाकामयाब होंगे। ऐसा कहीं भी नहीं है दिल्ली में, ना बिजली कट हुई है ना कोई है। अब देखो,
जमुना के नाम पे ही इन्होंने कितना लूट करा। अब भाजपा की सरकार आती है, जमुना में आरती हो रही है, हमने देखा आरती हो रही है। तो बीजेपी आई है, अच्छा करेगी और बहुत बढ़िया काम करेगी। और हम वेंडरों का भी प्रधानमंत्री जी भला करेंगे। इन्होंने तो क्या लग रहा है आप वेंडर के लिए क्या ऐसा नियम कानून लेकर आएंगे जिससे आप लोगों को राहत मिले चीजों में? ये तो 2014 में जब आए थे अरविंद केजरीवाल, तो इन्होंने बोला था कि मैं विदेश के तरीकों से वेंडरों को व्यवस्थित करूंगा। 2 बार कंटिन्यू सरकार में रहे, उन्होंने आज तक वेंडरों के लिए जरा सा भी व्यवस्थित नहीं करा। अब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे को वही व्यवस्थित करेंगे और बढ़िया तरीका से व्यवस्थित करेंगे और रोजगार देंगे लोगों को। ये भी सरकार का एक रोजगार ही है, जो जिस लायक है उसको इस तरह से रोजगार मिलेगी। हम वेंडर भी भाजपा पे विश्वास है कि आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे दिल्ली में? भाजपा काम करेंगी हमारे लिए दिल्ली में, और हमने उन्हें जिताया है और वो हमारे लिए काम करेंगी। 10 साल से तो केंद्र में भी है और वो हमें जिताएंगे, मतलब हमारी काम करेंगे, इसलिए हम जनता ने उन्हें चुना है। सर, जो सवाल लगातार एक गूंज रहा है जनता के मन में भी, पार्टियों के मन में भी, कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री देवन नाम तो चल ही रहा है ना मैडम, नाम चल रहा है। बाकी हमारे नई दिल्ली से विधानसभा प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री के हैं और इनको बनाना चाहिए। केजरीवाल को उन्होंने हराया है और जो मुख्यमंत्री यहाँ से शीला दीक्षित भी थे, बाकी आम पार्टी केजरीवाल भी थे, इसलिए प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब आरोप लगा रही है कि जो वादे भाजपा करके आई उस पर काम नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री ने 10,000 लोन दिया है रेडी पटरी वालों को, 20,000 का भी लोन दिया, 50,000 का। इसलिए प्रधानमंत्री तो काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है जहां झुग्गी वही मकान। उन्होंने आम आदमी पार्टी कहती है कि झुग्गी झोपड़ी वाले अब दिल्ली में रह नहीं पाएंगे। विपक्ष करता गया है, जब विपक्ष करता गया उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री दे रहे हैं ना, उन्होंने दिया है, उन्होंने मकान भी दिया, चाबी भी दी, सब कुछ दिया। इसलिए हम कहेंगे प्रधानमंत्री के अलावा दिल्ली का अगर विकास होगा तो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुरी तरह हारी है, पंजाब में भी सरकार गिरने का चांस लग रहा है क्या? देखें जैसा उन्होंने किया है, दिल्ली के पब्लिक, दिल्ली की, यूपी के, बिहार के सब लोग रहते हैं, तो उन्होंने एक मन बना लिया कि अब की जनता चाहती थी कि बदलाव हो। अब बदलाव उन्होंने करके दिया, इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है कि अब दिल्ली में विकास हो। आप बताइए सर, क्या? हाँ। आज पंजाब में एसडीएम, डीएम, एसएचओ को और एसपी को आदेश दिया कि लगाम लगाई जाए। वहाँ बुरा हाल है, ड्रग्स है, नशाखोरी की तरफ युवा बढ़ रहा है, उनको रोजगार नहीं है। मतलब 100-100 रुपए के पीछे झगड़े हो रहे हैं। कहाँ पंजाब एक इतना, मतलब कहते हैं ना, इतना महान था, पूरे देश को अनाज खिला सकता था। आज जब से वहाँ आम पार्टी आई है ना, बुरा हाल है, क्राइम है। अब उन्होंने ये शक्ति दिखाई है, ये पहले क्यों नहीं दिखाई भाई? नशाखोरी की तरफ युवा बढ़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल में क्या टकराव हो सकता है? क्योंकि अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि अरविंद केजरीवाल ये कयास लगा रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री वो बने। टकराव हो चाहे ना हो, वहां भी बीजेपी आएगी 28 में। अच्छा। ये गारंटी है मोदी जी की, क्योंकि आएगी। जनता देख रही है काम, हमारे सारे काम हो, बेरोजगारी दूर हो, भ्रष्टाचार दूर हो और रोडों की व्यवस्था अच्छी हो, सबके पास हर सुविधा हो। तो भाजपा डबल इंजन से जो दिल्ली में काम नहीं हो पाए 10 सालों, वो काम को पूरा करेगी? बिल्कुल पूरा करेगी। मोदी जी ने गारंटी ली है। सब हर भारतीय को उनके ऊपर गर्व है, विश्वास है और इस जज्बे को सारे सलाम करते हैं। मोदी जैसा कोई नहीं। आज पूरा विश्व उनको सलाम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर कंट्री मोदी मोदी कर रही है और हम भारतवासी भी, मोदी जैसा कोई नहीं।